नायरा अपने कमरे में बैठी पेट दर्द से बेहाल हो रही थी, पर जैसे ही दरवाज़ा खुला उसने अपना चेहरा सीधा कर लिया। देखा तो सामने वेदांत था। ये लो, उसने सीधा आकर कुछ टैबलेट्स उसकी ओर बढ़ा दी। ये क्या है? पेट में दर्द है ना, इसे खा लो, बंद हो जाएगा। नायरा ने झट से उसे पकड़ लिया और टैबलेट खा ली, पर पानी लेना भूल गई। जैसे ही टैबलेट उसके गले में फंसी, वेदांत ने उसके मुंह से पानी का ग्लास लगा दिया। नायरा ने पानी तो पी लिया, पर समझ गई कि वो उसे गुस्से से देख रहा था। आरव ने दी, उसने नजरें झुकाकर कहा, मैं ले आया, पता था कि जिद का नतीजा यही होना है। थैंक यू, वो दांत दिखाते हुए बोली, मेंशन नोट। वो भी उसके सिर पर मारकर वहां से चला गया। वेदांत, नायरा ने जैसे ही पुकारा वो दरवाजे के पास रुक गया। गुड नाइट, गुड नाइट। दरवाज़ा बंद करते ही उसने कहा और बाहर चला गया, पर उसके जाते ही नायरा ने ब्लैंकेट से लिपट गई और हंस पड़ी। अगले दिन वेदांत गिटार प्ले कर रहा था। सभी उसके चारों तरफ बैठे थे। नायरा की आंखों में हल्की खुशी और गहरी सोच थी। तभी आर्यन ने उसका हाथ पकड़ उसे उठाया। उन चारों ने उसके साथ डांस किया। तुम लोग मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ हो। मुझे नहीं पता था कि दोस्ती इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। नायरा उन सबके साथ मुस्कुराते हुए मन ही मन यही सोच रही थी। हम तुम्हें कभी हारने नहीं देंगे। जब तक हम साथ हैं, तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। शायद बाकी सब भी उसे खुश देखकर मन ही मन यही सोच रहे थे। सभी एक दूसरे के साथ हंसते, गाते और नाचने लगे। आर्यन जब गैलरी के पास से गुजर रहा था, उसने देखा कि काव्या बाहर अकेली बैठी थी, इसलिए वो बाहर आया। काव्या, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही। उसके जवाब पर आर्यन उसके पास आकर बैठ गया। क्या बात है? क्या तुम कुछ सोच रही हो? हाँ, तुम सब नायरा से बहुत प्यार करते हो ना? बहुत ज़्यादा, आर्यन ने कहा। आरव भी उस दिन अपनी जान पर खेल गए थे नायरा के लिए। हाँ, वो हमेशा शांत रहता है, ज़्यादा बात नहीं करता, पर ट्रस्ट मी, हम सब से वो नायरा से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। वो नायरा को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नायरा ने भी तो उसके लिए बहुत कुछ किया है। आरव के लिए, उसने हैरानी से पूछा। हाँ, तुम्हें पता नहीं होगा ना? उसके सवाल पर काव्या ने ना में सिर हिलाया। तुम्हें पता है, आरव के माता पिता नहीं हैं। उनकी बचपन में ही एक बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उस वक्त आरव सिर्फ 8 साल का था। काव्या गौर से सुनने लगी। वो अपने घर से दूर बोर्डिंग स्कूल में रहता था। उसके स्कूल की समर वेकेशन स्टार्ट हुई थी। उसके मॉम डैड उसे लेने अगले दिन आने वाले थे, पर उसने ज़िद की, इसीलिए वो लोग उसे लेने चल पड़े। पर क्या, आधे रास्ते में उनका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी जान ही चली गई। काव्या को बहुत बुरा लगा। इस हादसे की वजह से आरव सदमे में चला गया। सुना है कि इस हादसे से लेकर कुछ साल तक उसने किसी से बात तक नहीं की थी। फिर उसका एडमिशन हमारे स्कूल में हुआ। फिर वहाँ नायरा आई। अचानक आर्यन के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान आ गई। जिस दिन पहली बार नायरा ने आर्ट क्लास में आरव को देखा, उसी दिन से वो उसकी दोस्त बन गई। बिल्कुल रुद्र की तरह उसके पीछे पड़ गई थी। वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ से वहाँ भागता रहता था। पता है, वो हंस पड़ा। ओह गॉड, शी इज़ सो फुल ऑफ लाइफ। उसकी बात सुनकर काव्या भी मुस्कुराने लगी। पता है, आरव वो पहला लड़का था जिससे वेदांत स्कूल में सबसे ज़्यादा चिढ़ता था। पर क्यों? क्योंकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त नायरा पूरा वक्त आरव के इर्द गिर्द मंडराती रहती थी। काव्या की नज़रें सवाल कर रही थी। तुम्हें पता है, जिस दिन पहली बार उसने आरव की आवाज़ सुनी, उस दिन नाचते नाचते आई थी वो मेरे और वेदांत के पास। काव्या हंस पड़ी। मुझे आज भी याद है कि वही वो पहली इंसान थी जिसने आरव को उसकी मॉम डैड की डेथ के बाद पहली बार हंसाया था। उसने आरव को अपने ट्रॉमा से बाहर आने में बहुत मदद की है। शायद वो ना होती तो आज भी आरव अपने माता पिता की मौत के लिए खुद को ही जिम्मेदार समझता रहता। अब काव्या को कुछ कुछ समझ आने लगा, तो इसीलिए नायरा आरव के लिए इतनी खास है। वो हम सबके लिए खास है, बहुत खास। आर्यन मुस्कुराकर बोला, पर काव्या एक गहरी सोच में पड़ गई। काव्या,
अब अंदर चलो, बाहर बहुत ठंड है। उसकी बात मान वो उसके साथ अंदर चली गई। अगले दिन वेदांत ने एक बहुत ही आलीशान सी बिल्डिंग के सामने अपनी गाड़ी पार्क की। अपने कोट के बटन बंद करते हुए वो लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर उतरा और रिसेप्शनिस्ट की ओर गया। वहां जाकर जब उसने कुछ पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया, सर डॉक्टर अभी आए नहीं हैं, प्लीज़ आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। ओके। वेदांत जाकर वहाँ के एक आलीशान से लाउंज में वेट करने लगा। उसने दीवार के पास जाकर देखा तो कांच की दीवार के आसपास मौजूद पेड़ों की सुंदरता साफ दिख रही थी। मिस्टर वेदांत खुराना, रिसेप्शनिस्ट, दरवाज़ा खोल, अंदर आई। यस, डॉक्टर ने आपको अंदर बुलाया है। वो सुनकर वेदांत तुरंत डॉक्टर के केबिन की ओर बढ़ा। जैसे ही बाहर आया उसने एक गहरी सांस अंदर भरी और दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने एक बहुत ही सुंदर केबिन था। हर तरफ कांच की दीवारें और उन पर जमी धुंध उन्हें और खूबसूरत रूप दे रही थी। सामने डेस्क पर जो था उसका चेहरा दूसरी तरफ था, डॉक्टर रावत। उसने जैसे ही पुकारा उस इंसान ने अपनी कुर्सी को घुमाया। कुर्सी पर अमन बैठा था। सफ़ेद शर्ट जिसके ऊपर 2 बटन खुले थे, बेज कलर का सूट, हाथ में महंगी घड़ी, हमेशा की तरह चेहरे पर आते बालों की लटें और इन सब पर 4 चांद लगाती उसकी सुंदर आँखें। सामने डेस्क पर नेम प्लेट रखी थी, डॉक्टर अमन रावत, न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट। उसने वेदांत को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोला, वेदांत खुराना, तुम यहाँ। कुछ देर बाद दोनों उसी केबिन में एक तरफ मौजूद काउच पर आमने सामने बैठे थे। अमन के ठीक सामने मौजूद टीवी पर न्यूज़ चल रही थी, इसीलिए अमन ने उसे म्यूट कर दिया। तभी अमन की असिस्टेंट उनके सामने चाय रखने लगी। अमन ने बड़ी ही प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे शुक्रिया कहा और वो चली गई। आर्यन ने बताया कि तुमने उसके पास आना बंद कर दिया। वेदांत आखिर चुप्पी तोड़ते हुए बोला, मुझे लगा कि शायद अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मुस्कुराकर बोला, ऐसा क्यों? वेदांत ने हैरानी से पूछा। उसके सवाल का जवाब दिए बिना अमन ने पूछा, नायरा आप कैसी है? शी इज़ मच बेटर। मैंने जैसे बताया, अगर वैसा ही किया तो ज़रूर होगी। हमने सब वैसा ही किया, वेदांत बोला और एक बार फिर से दोनों के बीच चुप्पी छा गई। वो अमन, मैं क्या हुआ बोलो? मैंने उस दिन जो कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था। वेदांत की बात पर वो फिर से मुस्कुराया और बोला, सही कहा तुमने, तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। मैं नायरा के लिए बहुत परेशान हो गया था, नहीं चाहता था कि वो उस पर फिर से कोई मुसीबत आए। ये भी सही कहा, उस पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। थैंक यू सो मच, तुमने जो भी मदद की उसके लिए। वेदांत, ये मेरा पेशा है, तुम इसके लिए मुझे अच्छी खासी रकम पे कर रहे हो भाई। अमन बड़ी सी मुस्कान के साथ बात कर रहा था, पर वेदांत गंभीर और अपनी हरकत से झेंपा हुआ था। उस रात भी तुमने नायरा को शांत किया, वो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। वो तो तुम भी कर सकते हो, लगता तो नहीं। वेदांत की इस बात पर अमन ने चाय का कप नीचे रखा और गहरी सांस अंदर लेकर बोला, वेदांत, इतने दिनों में जितना मैंने नायरा को जाना है उसके हिसाब से वो एक बहुत ही अच्छी सुलझी हुई और समझदार लड़की है। उसे सिर्फ अपने ही नहीं दूसरों के अच्छे बुरे की भी समझ है। फिर उसका किसी ट्रॉमा से गुजरना मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अमन धीरे धीरे अपने असल मतलब की ओर बढ़ने लगा। तुमने तो मुझे उसके अस्थमा के बारे में भी नहीं बताया था। ये सुनकर वेदांत ने गर्दन झुका ली। जिस टाइप के ट्रॉमा से वो गुजर रही है उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, और अब मुझे सच में लग रहा है कि असल सच्चाई तुम उससे छुपा रहे हो, जो कि मेरा जानना बहुत ज़रूरी है। अमन, वो सच तुम्हें नहीं बता सकता मैं। बस मुझे मेरी पहले वाली नायरा वापस चाहिए। वेदांत अभी भी पिघल नहीं रहा था, इसीलिए अमन ने और ज़ोर लगाया, वेदांत, कहीं ऐसा तो नहीं कि नायरा के हाथों कुछ ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से? नहीं अमन, नायरा ने कोई गलती नहीं की है, इसीलिए बेवजह नहीं कहते कि डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, खासकर एक साइकियाट्रिस्ट से। वेदांत, यू कैन ट्रस्ट मी, ओके? बताओ कि आखिर बात क्या है? अमन अपनी आवाज़ में जितनी हो सके नरमी लाकर बोला, जिससे वेदांत की हिम्मत जवाब देने लगी, बस एक और घाव और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा।
अमन मन ही मन खुश हो रहा था। वेदांत, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं पूरी तरह से नायरा की मदद नहीं कर पाऊंगा, उसने वेदांत के हाथ पकड़कर कहा। तो वेदांत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों की शांति ने वेदांत को राहत दिलाई। बताओ मुझे वेदांत, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि नायरा की पूरी मदद करूँगा। वेदांत उसकी आंखों में देखता रहा। बताओ वेदांत, बताओ मुझे, क्योंकि अब यही सच मुझे नायरा की असलियत से रूबरू करा सकता है और ये असलियत जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। अमन मन ही मन सोच रहा था। उसका दिल भी तेज़ी से धड़क रहा था। अमन, वो नायरा के साथ। हाँ बताओ अमन, आज से 5 साल पहले नायरा का रेप हुआ था। वेदांत ने नम आंखों से ये जैसे ही कहा, अमन को सदमा लगा कि उसके हाथ अपने आप वेदांत के हाथों से अलग हो गई। क्या ये सच है? उसके अपने घर में उसके साथ वो आगे कह ही नहीं पाया। इम्पॉसिबल। अमन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। किसने किसने किया उसके साथ ऐसा, पता नहीं। उससे पूछने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। बस इतना जानते हैं हम कि उसके बाद नायरा प्रेग्नेंट रही, पर नाजुक हालत की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। यही कारण है कि नायरा के मन में अंधेरे समेत अनजान लोगों के छूने का डर है। दरअसल ये सब रात के समय हुआ था। ये सब सुनकर अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे तो अभी भी इस सब पर यकीन नहीं हो रहा था। कई बार पूछने पर भी तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये पूरा सच नहीं है क्या? तो क्या है पूरा सच? पहले तुम्हें वादा करना होगा कि चाहे जो हो जाए ये बात किसी के सामने नहीं करोगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो नायरा। बताओ मुझे वेदांत, मैं वादा करता हूँ। उस रात खुद को बचाने के लिए नायरा ने उस पर हमला किया और क्या? और उस हमले में उस आदमी की मौत हो गई क्या? अमन दंग रह गया। उसे कुछ ना हो इसीलिए उसकी मॉम ने उसकी लाश को डंप कर दिया। यू मीन मर्डर? मर्डर नहीं, सेल्फ डिफेंस। वेदांत तुरंत बोला। वो कमीना यही डिजर्व करता था। दिस इज़ अनबिलीवेबल। अमन ने अपना सिर पकड़ लिया। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि इस वक्त उसके दिमाग में हज़ारों ख्याल पॉपअप हो रहे थे, पर एक सवाल बार बार उसके दिमाग में आता जा रहा था। ये कैसे हो सकता है? तो क्या मैं अब तक गलत इंसान के पीछे था? नायरा ने बहुत कुछ सहा है अमन, अब वो खुशियाँ डिज़र्व करती है और इसी के लिए मैंने तुम्हारी मदद मांगी थी। वेदांत कह ही रहा था कि तभी अमन की नज़र एकदम से सामने मौजूद टीवी पर गई। वहाँ देखने से उसकी आंखें एकदम से फैल गई। अचानक से वेदांत की बातें उसे सुनाई देना बंद हो गई, क्योंकि उसकी नज़र न्यूज़ की हेडलाइन पर थी। मुंबई हाईवे के जंगलों से लगकर मिली एक लाश। वहाँ की लाइव फुटेज में उसने एक ऐसी चीज़ देखी जिसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। वो एक स्टॉल था जो शायद पुलिस को उस लाश के पास मिला था। वेदांत अमन से बात कर रहा था, पर अमन का ध्यान कहीं और ही था। क्या बात है अमन, तुम सुन रहे हो ना? वेदांत ने पूछा, पर अमन ने जवाब नहीं दिया। अमन, वेदांत ने जैसे ही उसे छुआ वो होश में आया। हाँ क्या हुआ? वेदांत, मुझे अभी याद आया कि मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट पेशेंट के साथ अपॉइंटमेंट है। क्या हम बाद में मिल सकते हैं? ओके, आई विल कॉल यू। ओके। वेदांत उठकर खड़ा हो गया और अमन से हाथ मिलाकर चला गया। जैसे ही वो बाहर गया, अमन के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। एकदम से उसका चेहरा, पूरा बदन कांप उठा। उसने झट से रिमोट उठाया और टीवी को अनम्यूट किया। एक रिपोर्टर लाइव कवरेज दे रहा था। मुंबई हाईवे के पास जंगल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने यहां एक 5 साल पुराने कंकाल को बरामद किया है। ये मामला एक संदिग्ध हत्या का लग रहा है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। वीडियो फुटेज में पुलिस की कई गाड़ियां, जांच करते अधिकारी और जंगल का इलाका दिखाया जा रहा था, जिसके बैकग्राउंड में एंकर की आवाज़ थी। मुंबई हाईवे से सटे जंगल के अंदर स्थानीय लोगों को एक कंकाल मिला। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच के अनुसार यह कंकाल करीब 5 साल पुराना बताया जा रहा है। शव के पास कुछ सामान भी मिला है, जिसमें एक पुरानी घड़ी, स्टॉल और एक चेन शामिल है। पुलिस का कहना है कि ये मामला हत्या का हो सकता है। कंकाल के पास से
जो सबूत मिले हैं, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि मौत का कारण क्या था। कुछ और तो नहीं, लेकिन अमन ने देखा कि जब उस कंकाल को स्ट्रेचर से ले जाया जा रहा था, चादर के अंदर से उसे वो स्टोल नजर आ गया। तभी वहाँ के पुलिस अधिकारी का बयान दिखाया जाने लगा। हम इस मामले को लेकर पूरी तरह से सतर्क हैं। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि ये एक हत्या का मामला हो सकता है। हम आम जनता से अपील करते हैं कि अगर किसी के पास कोई जानकारी है तो वो तुरंत पुलिस से संपर्क करे। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी है तो आप मुंबई पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 100 या 112 पर संपर्क कर सकते हैं। अमन उस स्टॉल को देखकर ठिठक गया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी और अचानक ही वो सांस लेने में परेशानी महसूस करने लगा। ये तो वो अपनी बात कह भी नहीं पाया। उसकी आवाज़ कांपने लगी थी। वो टीवी की ओर बढ़ा, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो, और फिर अचानक घुटनों के बल गिर गया। वो एक गहरी आवाज़ में चिल्ला पड़ा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अपना सिर पकड़कर टूटती आवाज़ में रोने लगा। वो दीवार के सहारे बैठ गया, पर उसकी सांसें तेज़ हो रही थी। मैंने तुम्हें खोजने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं हार गया। मैं तुम्हें बचा नहीं सका। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और अफसोस से झलक रहा था, पर उसने किसी तरह खुद को संभाला और गहरी सांस लेते हुए फ़ोन उठाकर पुलिस स्टेशन का नंबर डायल किया। उसकी आंखों में जो आंसू थे वो अब गुस्से में बदल चुके थे। हेलो, मुझे मुंबई हाईवे के पास मिले शव के बारे में बात करनी है, उसने बड़ी मुश्किल से कहा। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। उस ओर से कुछ सुनकर उसने फ़ोन काट दिया और तेज़ी से बाहर निकला। तुरंत अगली फ़्लाइट लेकर वो मुंबई चला गया। अगले दिन वेदांत की कार फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और नायरा के लिए दरवाज़ा खोला। नायरा जैसे ही गाड़ी से बाहर आई, उसे देखकर फार्म हाउस के दोनों केयर टेकर सामने आ गए। आओ, वेदांत उसका हाथ पकड़ उसे सीढ़ियों से ऊपर लाया। बेटा, ये नायरा है ना? चाची ने आगे आकर तुरंत पूछा, जिस पर नायरा ने वेदांत की ओर हैरानी से देखा। सही पहचाना आपने। ओह, हेलो नायरा दीदी, हमने बहुत सुना है आपके बारे में। पास खड़े जैक ने नायरा की तरफ खुशी खुशी हाथ बढ़ाया। नायरा ने 2 पल सोचा और उससे हाथ मिला लिया। उससे हाथ मिलाकर वो खुश हो गया। बेटा, जैसा वेदांत बाबा ने बताया था, तुम तो उससे भी सुंदर हो। सच में लगता है जैसे भगवान ने फुर्सत निकालकर बनाया है तुम्हें। चाची ने आगे आकर नायरा की बलाएं ले ली। तुमने इन्हें मेरे बारे में बताया? चाची, अब ये सिर्फ दोस्त नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वेदांत उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने पास खींचते हुए बोला। वेदांत, ये क्या कह रहे हो? नायरा ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, पर आप तो हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। आइए आपको अपना फार्म हाउस दिखाते हैं। वेदांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लॉन की तरफ ले गया। वहाँ अलग अलग रंगों के फूल खिले थे। एक तरफ झील थी जिसमें बतखें तैर रही थी। नायरा फूलों को छूते हुए मुस्कुरा पड़ी। ये जगह सच में कितनी खूबसूरत है, तुमसे ज़्यादा नहीं। वेदांत ने एक सुंदर सा सफ़ेद रंग का फूल उसके बालों में सजा दिया। तुम्हें पता है, बचपन से मैं ऐसी जगह पर रहने का सपना देखती थी, तो अब समझ लो कि तुम्हारा सपना पूरा हुआ। ये तुम्हारा अपना घर है। वेदांत ने उसका हाथ पकड़कर उसे चूम लिया। नायरा शर्मा कर रह गई। तभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से दोनों ने पलटकर देखा। सामने से एक बहुत ही प्यारा गोल्डन रिट्रीवर डॉग दौड़ता हुआ उनकी ओर आ रहा था। उसे देखते ही वेदांत कुछ कदम आगे आया और डॉग उससे आकर लिपट गया। नायरा, ये देखो, मेरा खास दोस्त। वेदांत बड़े ही प्यार से उसे सहलाते हुए बोला। नायरा, ये रॉकी है। रॉकी, ये नायरा है। वेदांत उठकर खड़ा हो गया, पर रॉकी उसके पैरों के पास घूमने लगा। रॉकी, कम ऑन, हाय बोलो। नायरा थोड़ा डरते हुए बोली। ये काटेगा तो नहीं? तुम कब से डॉग से डरने लगी नायरा? डोंट वरी, ये नहीं काटेगा, बल्कि प्यार करेगा। देखो। नायरा ने जैसे ही नीचे देखा, रॉकी उसके सामने 2 पैरों पर बैठ गया और अपना एक पैर उसकी ओर बढ़ाया। वेदांत के इशारे पर नायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पास बैठ गई, पर रॉकी उसके हाथ चाटने लगा। उसी के साथ वो खिलखिलाकर हंसने लगी। ये तो बहुत प्यारा है, अब मुझे डर नहीं लग रहा।
और सिर्फ रॉकी ही नहीं, तुम्हें किसी और से भी मिलवाना है। अब क्या बाकी है? वो नायरा को फार्म हाउस के पीछे मौजूद अस्तबल की ओर ले गया। वहाँ एक काले रंग का बहुत ही सुंदर और शानदार घोड़ा था। वाह, इतना सुंदर घोड़ा! नायरा उसे देखते ही बहुत खुश हो गई। यह है जैको, मेरा सबसे पुराना साथी। मैंने इसे बचपन से पाला है। मुझे याद है तुम्हें घुड़सवारी का बहुत शौक था। तुमने कहा था कि एक दिन तुम एक रॉयल हॉर्स खरीदोगे। सच में, ये घोड़ा तो बहुत ही शाही लग रहा है। घुड़सवारी तो मेरा पैशन है। एक दिन तुम्हें भी सिखाऊंगा। अभी नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारे स्टेचेस नहीं निकले हैं। वैसे जैको बहुत समझदार है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले कुत्ते से दोस्ती, फिर घोड़े पर सवारी, तुम्हारा फार्म हाउस मुझे एकदम फिल्मी लग रहा है। नायरा हंसते हुए बोली, और मैं कौन सा कम फिल्मी हूँ? चाहो तो आजमा कर देख लो। वेदांत जैसे ही उसके पास आया, उसने उसे पीछे धकेल दिया। दोनों हंस पड़े। वो नायरा को घर के अंदर ले गया। अंदर का इंटीरियर देखकर नायरा भी बहुत हैरान हुई। उसे वो फार्म हाउस बहुत पसंद आया था। सब दोस्त आज मिलकर वेदांत के फार्म हाउस पर पार्टी कर रहे थे। पार्टी की वजह थी रुद्र और शिवानी की सगाई। कुछ दिन बाद शिवानी और रुद्र की सगाई की तारीख तय हो गई थी, जिस वजह से सब बहुत ज़्यादा खुश थे। सबका ध्यान खाने और गपशप पर था, पर नायरा का ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। क्या बात है नायरा? पास बैठी माया ने उससे पूछा। अमन को बुलाया था, अब तक नहीं आया। आ जाएगा नायरा, वेदांत ने कहा। तभी अमन दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, पर वो काफ़ी थका सा लग रहा था। अमन अमन उसे देखते ही नायरा उठकर उसकी तरफ भागी। संभाल कर नायरा, वो सब छोड़ो ना, जल्दी चलो, कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। नायरा उसे सबके पास ले आई और टेबल पर बैठाया। सबने उसके साथ हाय हेलो किया और काव्या ने उसे खाना परोसा, पर आज उसके चेहरे की उदासी नायरा की नज़रों से बच ना सकी। अमन, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या हुआ? उसने पूछा। लगता है जैसे रात भर सोए नहीं, आंखें भी सूज गई है। हाँ, वो रात में ठीक से नींद नहीं आई, पर उसके जवाब से नायरा कुछ खास खुश नहीं थी। अमन, तुम्हें पता है आज हम सब साथ मिलकर हॉरर मूवी देखने वाले हैं। शिवानी ने तुरंत बताया। ऐसा क्या? तुम भी यहीं रुकना हमारे साथ, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। माया ने भी कहा। उसकी बात पर अमन ने बस हाँ में सिर हिला दिया और चुपचाप खाना खाने लगा। कुछ ही देर बाद सब लोग मूवी देखने साथ बैठे थे, पर अमन का ध्यान बार बार नायरा पर जा रहा था। उसने तभी आर्यन को इशारा किया, जिस पर आर्यन तुरंत बोला, नायरा, क्या प्लीज़ तुम कुछ पीने के लिए ला सकती हो? नायरा तुरंत उठने ही वाली थी कि तभी काव्या बोल पड़ी, नायरा तुम रुको, मैं ले आती हूँ। जिस पर आरव ने उसकी कलाई पकड़ ली, जिससे सब हैरान हो गए। ये मूवी बहुत अच्छी है। आई थिंक तुम्हें एक भी सीन मिस नहीं करना चाहिए। ओ कोई बात नहीं, मैं ही ले आती हूँ। वैसे भी दुनिया की ऐसी कौन सी हॉरर मूवी नहीं देखी मैंने। नायरा उठी और किचन की ओर बढ़ गई। उसी के साथ लड़कों की जान में जान आई। ये देखकर आर्यन तुरंत उठकर बाहर गया। क्या ये सब ज़रूरी है? वेदांत ने धीरे से अमन से पूछा। देखना चाहता हूँ कि कोई सुधार हुआ है या नहीं। भरोसा रखो, अमन ने उसे अश्योर करते हुए कहा। वहीं दूसरी ओर नायरा किचन में गई। उसने सॉफ्ट ड्रिंक्स की एक बड़ी सी बोतल उठा ली और ग्लासेस ट्रे में रखकर सब में ड्रिंक भर दी। उन सबको उठाकर वो बाहर जाने ही वाली थी कि तभी एकदम से लाइट चली गई, क्योंकि बाहर से आर्यन ने उसे बंद कर दिया था। पर लाइट जाते ही नायरा बहुत ज़्यादा घबरा गई। ये लाइट उसने बड़ी मुश्किल से ट्रे को किचन कैबिनेट पर रखा, पर उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसने सबको आवाज़ देने की सोची, पर शायद उसकी आवाज़ उसका साथ छोड़ गई। वहीं बाहर लाइट जाते ही वेदांत नायरा के पास जाने के लिए उठने ही वाला था, पर अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। कोई अपनी जगह से तब तक नहीं हिलेगा जब तक मैं ना कहूँ, अंधेरा अंधेरा। जैन, नहीं नहीं, वो मर चुका है। नायरा को इतनी ठंड में भी पसीना आने लगा। एकदम से उसका बैलेंस बिगड़ गया और उस वजह से उसका हाथ उस ट्रे पर लग गया। एक साथ सारे ग्लासेस नीचे गिरकर टूट गए।
अब वो आवाज़ सुनकर बाहर मौजूद सब घबरा गए। वो आवाज़ सुनते ही अमन खुद बिना सोचे समझे किचन की तरफ भागा। ये देखकर सब उसके पीछे गए। किचन में आकर देखा तो हर तरफ अंधेरा था। शिवानी ने जल्दी से अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की। उसी रोशनी में सबने देखा तो नीचे ज़मीन पर सॉफ्ट ड्रिंक्स और कांच ही कांच बिखरे पड़े थे और उनसे थोड़ी दूरी पर नायरा भी ज़मीन पर बैठी बुरी तरह डर से कांप रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। अमन बड़ी ही बारीकी से उसके चेहरे को देख रहा था। नहीं नहीं, वेदांत ने जैसे ही पास जाने की कोशिश की वो एकदम से चिल्ला पड़ी, दूर दूर रहो, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मम्मा मम्मा प्लीज़ हेल्प मी। उसने बिना कुछ सोचे समझे नीचे पड़ा एक कांच का टुकड़ा उठा लिया। ये देखकर सब घबरा गए, लेकिन अमन शायद वो कुछ पता करने की फिराक में था। नायरा नायरा प्लीज़ रुको रुको, सब चिल्लाने लगे। नायरा सुनो, मैं वेदांत हूँ, ये आरव, आर्यन, रुद्र, हम सब है यहाँ। नायरा प्लीज़ उसे छोड़ दो। नायरा तुम्हें चोट लग जाएगी। नहीं नहीं, दूर रहो, मैं मार दूंगी, पीछे हटो। डोंट टच मी, डोंट टच मी। वो उस कांच के टुकड़े को गुस्से में घुमा रही थी। अमन उसके हर एक भाव और हरकत को गौर से देख रहा था। नायरा नहीं नहीं, रुको, पीछे हटो, मुझे मुझे छूना मत, दूर रहो। उसके आंसू, डर डर से कांपता शरीर, ये सब देखकर शायद अमन को जो पता करना था वो पता चल गया। इसीलिए उसने तुरंत वेदांत को इशारा किया। उसी के साथ वेदांत उन कांच के टुकड़ों पर से जंप करके नायरा के पास गया। उसने अपने हाथ से उसके हाथ में मौजूद कांच को नीचे गिरा दिया और उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़कर उसे गले लगा लिया। उसके ऐसा करते ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, नायरा नायरा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, छोड़ो छोड़ो मुझे। नायरा, ये मैं हूँ वेदांत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा। नहीं नहीं, वो इस हद तक डरी हुई थी कि वेदांत तक को पहचान नहीं पा रही थी। तभी बाहर मौजूद आर्यन ने अपनी वॉच में टाइम देखा और ये अमन के 5 मिनट समाप्त हुए। उसने लाइट्स ऑन कर दी और भागकर अंदर आया। नायरा नायरा प्लीज़ शांत हो जाओ, वेदांत ज़ोर से चिल्ला पड़ा। उसी वक्त लाइट भी आ गई। उसी के साथ नायरा एकदम से चुप हो गई। सब ठीक है नायरा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तक मैं साथ हूँ इस अंधेरे में भी कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। वो उसके चेहरे को पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, वेदांत, हाँ मैं हूँ। नायरा ने रोशनी में उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा देखते ही उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वेदांत, वो वेदांत ने उसे अपने सीने से लगा लिया। सब ठीक है, ओके, सब ठीक है, शांत हो जाओ। वो उसे सहलाता रहा। उसने अमन की ओर देखा। कहा था ना तुम भी कर सकते हो। अमन ने बस इतना कहा और बोला, आई थिंक वी शुड लीव। बाकी सब से कहकर वो वहाँ से चला गया। वेदांत, नायरा का ख्याल रखना, रुद्र ने कहा और बाकी सभी को साथ लेकर वो भी वहाँ से चला गया। सब चले गए पर नायरा अभी भी वेदांत के सीने से लगी हुई थी। ये देखकर वेदांत ने धीरे से उसे गोद में उठा लिया, पर अभी भी वो उसके सीने में सिर छुपाए थी। वेदांत नायरा को उठाकर उसके कमरे में ले आया और धीरे से बेड पर रख दिया। नायरा अब उसके गले से अपनी बाहें हटाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने धीरे से उसके हाथ हटाकर नीचे रखे और उसे एक ब्लैंकेट ओढ़ा दी। पर नायरा ने भी उसके शर्ट की बाह को पकड़ रखा था, इसीलिए वो उसके पास बैठ गया। कुछ नहीं होगा नायरा, सब ठीक है, मैं हूँ ना यहाँ। उसने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसे महसूस हुआ कि नायरा को अचानक से बुखार आने लगा है। उसे उसकी बहुत चिंता हुई, इसीलिए उसने जल्दी से ड्रॉअर में से दवाई निकाली और उसे खिला दी। वो वापस से बेड के हेड बोर्ड से टिक कर उसके पास से बैठ गया और नायरा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। साफ महसूस हो रहा था कि डर के मारे वो अभी भी कांप रही है, इसीलिए उसने धीरे से उसकी हथेली को चूम लिया। पर तभी नायरा एकदम से चीख उठी। बाहर चलती तेज़ हवा की वजह से
खिड़की एकदम से खुल गई और नायरा एकदम से डरकर उठकर बैठ गई। वो ज़ोर ज़ोर से चीख उठी थी, कुछ कुछ नहीं होगा नायरा, बस हवा है। उसने जल्दी से जाकर खिड़की बंद कर दी, पर जब वापस लौटा तो देखा कि नायरा की सांसें तेज़ हो गई थी और आंखें भी भर आई थी। नायरा, वो जल्दी से उसके पास आया और उसे अपने सीने से लगा लिया। डरो मत, यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। उसने धीरे से उसके आंसू पोंछ डाले। नायरा की नज़रें एकदम से वेदांत के चेहरे पर ठहर गई। मैंने पहले तुम्हें अकेला छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी नायरा, लेकिन अब मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं दोहराऊंगा। इस बार हर कदम, हर मुश्किल में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसने उसके बालों को ठीक से संवारते हुए कहा, जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में अतीत की बहुत सी बुरी यादें हैं, पर हम दोनों साथ में मिलकर इतनी सारी नई यादें और प्यारी यादें बनाएंगे कि तुम सब भूल जाओगी। नायरा उसे देखती गई और वेदांत उसके गालों को छूता रहा। सब भूल जाओ नायरा, अब बस तुम मुझे देखो, क्योंकि मैं इस दुनिया में हर एक खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। अपने दिल की बातें कहते कहते ना जाने कब वो नायरा के बेहद करीब आ गया। उसे भी पता नहीं चला। वहीं उसकी बातें सुनकर नायरा की तेज सांसें भी धीमी हो गई। उसका कांपता बदन शांत होने लगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नायरा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अतीत में क्या हुआ है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं जल्दी ही तुम्हारे जहन से वो सारी यादें मिटा दूँगा और हम फिर से एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकेंगे। उसके छूने से नायरा को अपनी पलकें एकदम से भारी भारी महसूस होने लगी। वेदांत, उसने एकदम धीमी आवाज़ में कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। आई लव यू नायरा। वेदांत के होठ उसके होठों के इतने करीब थे कि अब जैसे ही वो उसके और करीब आया, दोनों के होठ आपस में मिल गए। ऐसा होते ही वेदांत ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रख लिया और उसके होठों को चूमने लगा। उसने देखा कि नायरा की आंखें अभी भी बंद थी, पर उसने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया और दूसरा हाथ उसके एक कंधे पर। इसीलिए वेदांत ने धीरे से अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे अपने करीब खींचा, पर फिर भी नायरा की आंखें नहीं खुली। उल्टा उसने उसकी गर्दन को और कसकर पकड़ लिया। ये महसूस करते ही वेदांत ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और किस को और डीप कर लिया। वो भी बड़ी ही शांति, जेंटलनेस और बेहद प्यार से उसे किस कर रहा था। नायरा साफ महसूस कर पा रही थी कि इसमें ना किसी तरह की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती थी और ना ही मजबूरी। इस वक्त उसका दिल तेज़ धड़क रहा था और पेट में हज़ारों तितलियां एक साथ उड़ रही थी। एक अजीब सी खुशी का एहसास था उसमें, दिल में जो एक आंसू बनकर उसकी आंख से गिर गया। लेकिन जब वेदांत को अपने गाल से टकराता नायरा का आंसू महसूस हुआ, उसने झट से अपनी आंखें खोल दी और उससे दूर हट गया। उसी के साथ नायरा ने भी अपनी आंखें खोल उसे देखा तो उसे वेदांत के चेहरे पर अलग ही भाव दिख रहे थे, मानो उसने कोई बड़ी गलती कर दी हो। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वो नज़रें झुकाकर बोला और उसके करीब से उठ खड़ा हुआ। कुछ कहने की कोशिश की पर शायद कह ना सका। वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी नायरा ने उसकी कलाई पकड़ ली। वेदांत ने चौंक कर उसकी ओर देखा। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ ना, मैं कहीं नहीं जा रहा नायरा, मैं यही हूँ, ओके। वेदांत उसके सामने झुककर उसके चेहरे को छूकर बोला, पर तभी उसने उसे अपने पास खींच लिया, जिससे वेदांत बेड पर बैठ गया और उसके गले लग गया। नायरा, वो उसके ऐसा करने से दंग रह गया। वेदांत, मुझे डर लग रहा है। उसने वेदांत के दोनों हाथों को अपने ऊपर रख लिया और उसे एकदम से कसकर पकड़े रखा। मैं हूँ ना यहाँ, तो डर किस बात का है, वो बोला। तुम्हें खोने का डर लग रहा है। ये सुनकर वो ठीक से उसके सामने बैठ गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, ओके। उसने बड़े ही प्यार से उसके आंसू पोंछ डाले।
तुम्हें तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता? गुस्सा क्यों आएगा? वेदांत उसके सवाल से हैरान हो गया। मैं हमेशा सब खराब जो कर देती हूँ, आज भी सब खराब कर दिया। नायरा ने जैसे ही सिर झुकाए कहा, उसने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और बोला, हे, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने कुछ खराब नहीं किया है। आई ऑलवेज एंड अप इन सिचुएशन वेयर यू हैव टू केयर ऑफ मी। आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी दैट आई गेट अ चांस टू टेक केयर ऑफ यू। इसी वजह से मुझे तुम्हारे पास रहने का बहाना मिल जाता है। वेदांत मुस्कुराकर बोला, वेदांत, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। ये सुनते ही वेदांत ने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। उसके अचानक ऐसा करने से नायरा चौंक गई, पर वो तुरंत उससे अलग हुआ। ऐसा कभी मत कहना नायरा, तुमसे ज़्यादा लायक मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, और अगर होता भी तो मुझे बस नायरा चाहिए, क्योंकि नायरा मेरी जान है। ये सुनते ही नायरा खुशी खुशी वेदांत के गले लग गई। माहौल में अब एक अजीब सी सादगी महसूस होने लगी। दोनों के बीच चुप्पी पसर गई, लेकिन वो चुप्पी भारी नहीं थी, बल्कि भावनाओं से भरी हुई थी। वेदांत धीरे धीरे उसके करीब आया। उसकी आंखों से सच्चा भाव और गहराई साफ झलक रही थी। नायरा की सांसें फिर से तेज हो गई। दोनों के बीच की दूरी फिर से मिटने लगी। दोनों की पलकें बंद हो गई और होठ टकराने ही वाले थे कि नहीं नहीं, ये सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वेदांत फिर से पीछे हट गया, पर तभी नायरा बोल पड़ी, आई लव यू। उसने जैसे ही कहा, वेदांत का दिल धड़क उठा। वो तो बस उसे देखता ही रह गया। नहीं नहीं, ये सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दोनों के होठ टकराने ही वाले थे कि वेदांत फिर से पीछे हट गया, पर तभी नायरा बोल पड़ी, आई लव यू। उसने जैसे ही कहा, वेदांत का दिल धड़क उठा। वो झट से उसके पास आया, उसके बालों को संवारा और अपने करीब खींचकर उसके होठों को चूम लिया। कुछ मिनट के लिए समय जैसे थम सा गया। नायरा ने उसकी नज़दीकी महसूस करते हुए हल्के हल्के उसकी शर्ट पकड़ ली। जब वेदांत उससे अलग हुआ तो दोनों की सांसें तेज थी और दिल की धड़कनें महसूस की जा सकती थी। नायरा चुप थी। उसकी आंखों में हल्की सी शर्म और सुकून दोनों झलक आए। वेदांत ने उसके हाथ की उंगलियों से अपने हाथ की उंगलियों को मिलाया और हल्के से अपने पास खींचकर उसके साथ बेड पर गिर गया। वेदांत, ये और कुछ मत पूछो, बस मैं और तुम, यही ठीक है, वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, जिससे नायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर वेदांत हैरान हो गया। इस सब का मतलब साफ था कि नायरा खुद को लेकर उस पर भरोसा कर रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान उभर आई, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। उसने धीरे से अपने हाथों को नायरा की पीठ के नीचे सरका दिया और उसे उठाकर उसका सिर तकिए पर रख दिया। देखा तो नायरा ने अभी भी आंखें नहीं खोली थी। इस बार वो हंस पड़ा और उसके माथे को चूम लिया। उसके हंसने की आवाज़ सुनकर नायरा ने अपनी आंखें खोलकर हैरानी से देखा। तुम हंस रहे हो? नहीं तो ये इतने बड़े बड़े दांत क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि मेरे दांत अच्छे हैं ना? देखो देखो। उसकी हरकतें देखकर नायरा हंस पड़ी। पागल, वेदांत ने हंसते हुए उसे गले लगा लिया और उसके बगल में लेट गया। उसने ब्लैंकेट खींचकर दोनों के ऊपर डाल दी, लेकिन तभी नायरा उसके सीने में आकर छुप गई। उसने भी खुशी खुशी उसे बाहों में भर लिया। अब सो जाओ, मैं नहीं चाहता तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। नायरा भारी होती पलकों के साथ बोली, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू मी। उसने उसके बालों को चूम लिया और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। एक दूसरे के करीब होने के एहसास से ही उन्हें सुकून की नींद आ गई। अगली सुबह वेदांत सुबह सुबह किचन में नाश्ता बना रहा था। तभी नायरा उठकर बाहर आई। किचन के दरवाजे पर आकर देखा तो उसे वेदांत नजर आ गया। उसे देखते ही वो खुश हो गई। वो चुपके से उसके पीछे गई और उससे लिपट गई। गुड मॉर्निंग।
उसके ऐसा करने से वेदांत मुस्कुरा पड़ा। उसने नायरा का हाथ पकड़कर उसे आगे किया। गुड मॉर्निंग माय लव। उसने जैसे ही उसके गाल को छुआ, नायरा शर्मा गई। क्या बना रहे हो? वो सब जो तुम्हें पसंद है। अवन में कपकेक्स हैं। उसके सवाल पर वेदांत ने हाँ में सिर हिलाया। क्या मैं कुछ मदद कर दूं? ये लो, इसमें एग्स तोड़कर डाल दो। वेदांत ने बहुत सोच समझकर उसकी तरफ एक बॉल बढ़ाकर कहा और फिर से सब्जियां काटने में जुट गया। नायरा ने एक नज़र उसे देखा तो उसका सब्जियां काटने का तरीका देखकर उसका गला सूखने लगा। मैं कर लूँगी, डरो मत नायरा। उसने हिचकिचाते हुए एक बड़ा सा चाकू उठा लिया, एक अंडे को नीचे रखा और उसे काटने की कोशिश करने लगी। ओ याद आया, इसे काटते नहीं तोड़ते हैं। उसने जल्दी जल्दी में चाकू सीधा उस अंडे पर जोर से दे मारा और उसी वजह से वहाँ एक ज़ोरदार आवाज़ हुई। जैसे ही नायरा चिल्लाई, वेदांत घबरा गया। उसने झट से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। दिखाओ कहाँ लगी है। वो घबराकर उसे देखने लगा। चोट नहीं लगी है, मुझे नहीं आता। उसने सिर झुकाकर कह दिया। अगर नहीं आता है तो बता सकती थी ना नायरा। वेदांत एकदम से चिल्ला पड़ा, जिससे वो सहम गई। अब तुम वही बच्ची नहीं हो, बी अ लिटिल मैच्योर। उसने नायरा का हाथ छोड़ दिया और गुस्से में अपना काम करने लगा। उसके ऐसे बर्ताव से नायरा को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में पानी आने लगा। मैं कर सकती हूँ। अच्छा, तुम एग्स ऐसे तोड़ रही हो मानो उसका मर्डर कर रही हो। चाकू से अंडे कौन तोड़ता है? तुम कमरे में जाओ, मैं खुद कर लूँगा। वो फिर से अपने काम में लग गया, पर उसके रूखे शब्दों से नायरा सुबकने लगी। वो आवाज़ सुनकर वेदांत ने उसकी ओर देखा और उसके आंसू देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। नायरा, उसने अपना काम छोड़ दिया और उसके चेहरे को ऊपर किया। मैं कुछ भी नहीं कर सकती ना। अगर करने भी जाऊं तो हमेशा गड़बड़ कर देती हूँ। वो रोते हुए बोली, नायरा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं गुस्सा हुआ क्योंकि मुझे लगा तुम फिर से खुद को चोट पहुँचा लोगी। आई एम नॉट गुड इनफ। मैं बस एक बोझ बनकर रह गई हूँ। अब मुझे समझ आया, शायद इसीलिए तुम्हारे मॉम डैड को मैं पसंद नहीं ना। ये सुनते ही वेदांत को बहुत दुख हुआ। नायरा, उसे बहुत ही बुरा लगा। शायद वो जानते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सही। नायरा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वेदांत ने उसके होठों को चूम लिया। वेदांत रुको। उसने जैसे ही वेदांत को दूर धकेला, उसने उसे उठाकर किचन के कैबिनेट पर बैठा दिया। मेरे मॉम डैड को हीरे की परख नहीं है, पर मुझे है। उसने धीरे से उसके गालों को चूमना शुरू कर दिया। ये सब इतना अजीब क्यों लग रहा है? नायरा के दिमाग में अजीब से ख्याल जन्म लेने लगे। उसने जैसे ही हल्की आवाज़ करी, क्या हुआ? आर यू हर्ट? वेदांत चौंक गया। लेकिन मेरे पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है, गुड़गुड़ जैसा। ये सुनते ही वो हंस पड़ा। उसे हंसते देखकर वो हैरान हो गई, पर तभी वेदांत ने फिर से उसे चूम लिया और देखते ही देखते उसने उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए। कब उसका हाथ उसके शोल्डर स्ट्रेच पर नीचे कर गए उसे पता भी ना चला। तभी वहाँ एक तेज़ बीप बीप की आवाज़ सुनाई दी, जिससे दोनों की आंखें खुल गई। कपकेक्स। नायरा ने अवन की तरफ इशारा किया, पर वो सुनने के बावजूद वेदांत उसके पास आ गया। तभी नायरा ने फिर से उसे दूर कर दिया। ओहो वेदांत, कपकेक्स बन गए हैं। मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ, भूख लगी है। वो किचन कैबिनेट से नीचे कूद गई और वहाँ से भाग खड़ी हुई। उसके जाते ही वेदांत हंस पड़ा और फिर से अपने काम में लग गया। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।